हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी हाजिर होते हैं सखी सहेली कार्यक्रम के साथ। सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों, सखाओं और विविध भारती के तमाम सुनने वालों को शेफाली कपूर और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। क्या बात है शेफाली, देखो कितनी देर से मैं देख रही थी आपको कि अपने में ही व्यस्त थी, अपने में ही खोई हुई थी और अब जाकर आपको हंसने की फुर्सत मिली है। क्या बात है भाई, अपनों के लिए वक्त निकालना पड़ता है, चाहे हम चोरी से निकालें, चाहे कैसे भी निकालें, चाहे वो मेरे मित्र हों, शुभ चिंतक हों, हमारे परिवार वाले हों, कोई भी हो, वक्त तो देना पड़ता है। वक्त देना पड़ता है, लेकिन सुबह से मैं सोच रही थी कि किस तरह से आपसे बात की जाए, कैसे आपको हंसाया जाए। अपने कार्यक्रमों में मशगूल थी और श्रोताओं से गुफ्तगू में बिजी थी। बहुत गुफ्तगू की और बड़ा मजा आया, बड़ा ही आनंद आया। देखो, जहाँ तक बात कर रहे हैं एक दूसरे को समय देने की, तो जो दोस्त होते हैं हमारे अपने जो लोग हैं, हमारे चाहने वाले हैं या हमारे परिवार के लोग हैं, मित्रगण हैं, शुभचिंतक हैं, वो एक तरह से आश्रय देने वाला पेड़ होते हैं जो हमें आश्रय देते हैं। सही बात है ना, धूप छांव में हमारी मदद करते हैं। अगर आपकी दोस्ती, आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका प्रेम सच्चा है तो ये धीरे धीरे पौधा पनपता है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल और सही। पेड़ का रूप धारण कर लेता है, इसमें फल, फूल, पौधे, पत्तियां आती हैं धीरे धीरे और बहुत ही खूबसूरत हमारी खुशी को दोगुना कर जाती है। और मंदाकिनी जी, ये एक तरफा नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल एक तरफा नहीं होता है। अगर आप हमें स्नेह दे रही हैं और हम आपको इग्नोर करें तो फिर वो स्नेह नहीं रह जाता है, वो पौधा पनप ही नहीं सकता, पनप नहीं सकता है। दोनों तरफ से ये जो है शुरुआत होनी चाहिए। और हमें ये याद रखना चाहिए कि हम जो है इस संसार के जंगल में एक यात्री की तरह हैं। है ना, ये संसार एक जंगल की तरह ही है और अपनी यात्रा में हम जो सबसे अच्छा पा सकते हैं, जो सबसे अच्छा कर सकते हैं, वो ये है कि हम अपने आसपास एक ईमानदार माहौल क्रिएट करें, ईमानदार मित्र बनाएं, ईमानदार दोस्त बनाएं और खुद भी ईमानदारी का जो है सबूत पेश करें। और वैसे आज आपके पिटारे में है क्या हमारी सखी? भाई, मैं ईमानदारी से इसलिए कह रही थी कि ईमानदारी से बताना चाहूंगी कि आज के पिटारे में बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हैं, जैसे कि बहुत जरूरी है खुद को समय देना, खुद से जुड़ना, है ना, मी टाइम जिसे कहते हैं, बहुत जरूरी है। और हम बात करेंगे बेसन के व्यंजनों के बारे में। क्या बात है। तो वैसे देखिए मंदाकिनी जी, बेसन से तमाम व्यंजन बनते हैं, नमकीन है, मीठा है,
तो हमारी जो सुनने वाले हैं, सखियां हैं, सखा हैं, जो भी हैं, वो हमें बताएं कि वो क्या बनाते हैं बेसन से और किस तरह से बताते हैं। बेसन के लड्डू जरूर बनाएं वो, है ना। और हम लोगों को जरूर बुलाएं। तो भाई बेसन के आप क्या क्या व्यंजन बनाते हैं, हमारे सखा लोग भी या हमारी सखियां वो अपने उसमें जरूर लिखकर भेजें फेसबुक पेज पर। और हम जरा याद करो कुर्बानी के तहत आज बात करेंगे बसावन सिंह के बारे में। जी जी, है ना जी। और दिन विशेष पे आज हम क्या बात करें? विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस है और एक दिवस और है, वो अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस, यानी दोस्ती का दिवस। वही हमने कहा कि अपने आसपास अपने ईमानदार मित्र बनाएं और खुद भी ईमानदारी का सबूत पेश करें। बिल्कुल। और देखिए मौसम बड़ा सुहाना हो चला है और सुहाने सफर में अगर दो साथी चल दें तो फिर बात क्या है ना? और वैसे एक बात ये मैं भी आपको बताऊं, कोई जरूरी नहीं कि साथी जो है उनकी बाह्य खूबसूरती हो, ना वो जो मन की खूबसूरती होती है ना, वो सारी जिंदगी चलती। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। जो आंतरिक खूबसूरती है वो ही ताउम्र चलती है। हमारी रूह को वो ही खूबसूरती जो है सुकून देती है। बिल्कुल। खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। चाहे लगा लो मेला, दिल मिल गए तो फिर क्या, जंगल भी एक घर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कह रही है आ दिल से दिल मिला ले, उल्फत से आग लेकर दिल का दिया जला ले। सच्ची अगर लगन है फिर किसका तुझको डर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है।
हाँ, तो मैंने ठीक कहा था ना कि अगर दो साथी खूबसूरत हों, दिल के खूबसूरत हों, तो सफर कितना हसीन हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए ना, सफर आज का कितना हसीन है। हाँ, और आजाद फिल्म का ये हमने गाना सखियों को सुनवाया। लता मंगेशकर और सी रामचंद्र के स्वर थे, राजेंद्र कृष्ण के बोल, और संगीत भी इसमें सी रामचंद्र का ही था। बिल्कुल, सी रामचंद्र जिन्हें हम चितलकर के नाम से भी जानते हैं, है ना? जी जी। और उनका संगीत सुनने के बाद तो एक अलग ही किस्म के जो रोमांच हमारे भीतर पैदा हो सही जाता कह रही हैं है। आप। और बात हम कर रहे थे कि खुद को खुद से जोड़ने का समय भी है। हम कई बार इतने मशगूल हो जाते हैं दूसरी जिम्मेदारियों में कि अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो हम सभी अपनी अपनी जिंदगी में कई जिम्मेदारियों से जुड़े हुए हैं। पढ़ाई की बात कर लें, नौकरी, परिवार, समाज, और इन सब के बीच हम एक व्यक्ति को भूल जाते हैं। किसको? खुद को। बिल्कुल ठीक कह रही है मंदाकिनी जी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी जो है ना, उसमें खुद के लिए समय निकालना बहुत जरूरी हो गया है। जैसे कि तेज रफ्तार जीवन में हम अपने से जो जुड़े हुए लोग होते हैं, परिवार है, आसपास के लोग हैं, उनकी जरूरतें पूरी करने में इतने व्यस्त होते आते हैं कि हम खुद को समय नहीं दे पाते। बिल्कुल। तो क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी पसंद क्या है, मेरे मन को क्या सुकून देता है, मुझे क्या चाहिए? नहीं पूछा ना? नहीं पूछा। और आप जानती हैं, ये तमाम सवाल जो हैं, इन्हीं के जवाब मी टाइम में मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा। और मी टाइम कोई लग्जरी नहीं है, एक जरूरत है, यानी बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और बैलेंस्ड और फोकस्ड लाइफ के लिए। बिल्कुल। और देखिए ना, अगर हमारे पास मी टाइम होगा, हम उसको यूज करेंगे। जब हम खुद को समय देते हैं ना, तभी हम औरों को भी पूरी ऊर्जा के साथ कुछ दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये वो समय होता है जब हम अपने मन, अपनी आत्मा की बात करें, अपने शरीर की बात करें, हम देखभाल करते हैं उसकी, दूसरों की जिम्मेदारियों से कुछ पलों के लिए अलग होकर अपने हिसाब से हम सोच पाते अपने हैं। हिसाब से सोचते हैं। बिल्कुल। और इस समय हम वो करते हैं जो हमें खुशी देता है। हाँ। मसलन पढ़ना, संगीत सुनना, टहलना, या फिर अपने घर का जो फेवरेट कॉर्नर होता है ना, उसमें चुपचाप शांति से बैठना। जैसे किसी का फेवरेट कॉर्नर होता है खिड़की के पास, या अपनी पलंग पे चुपचाप बैठना, या सोफे पर बैठ जाना कुछ पल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बड़ा सुकून देने वाला पल होता है। और अगर ऐसे में खिड़की के आसपास कहीं हम हैं, बाहर एक पौधा लहला रहा हो और चिड़ियाएं आके ची 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 कर दें चहचहाट से, जो हमारे जो मानसिक स्थिति होती है, वो इतनी शांत हो जाती है। बिल्कुल। और कभी कभी जब साथ में एक कप चाय का प्याला भी हो और बालकनी या घर के अपने फेवरेट कॉर्नर पर हम बैठ जाते हैं, तो लगता है जैसे आज तो दिन बन गया हमारा। क्या बात है, क्या बात कहती है। और वैसे भी अगर ऐसे ही है, तो आप कभी बिना वजह ही कुछ किताब उठाकर पढ़ लीजिए और अपने फेवरेट सॉन्ग सुनिए। बहुत सारी चीजें हैं। आप सुबह उठकर जल्दी ध्यान और योगा भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और फोन और सोशल मीडिया से कुछ देरी के लिए हमें दूरी बना लेनी चाहिए। होता है क्या है शेफाली, कि हम उठते ही सबसे पहले मोबाइल ढूंढते हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। हमें टेंशन हो जाती है, हमारा मोबाइल कहाँ गया, आज क्या खबर है, किसका कॉल आया, किसने क्या मैसेज दिया, है ना? हम इन चीजों में ज्यादा उलझ गए हैं, इसलिए खुद के लिए समय निकालना हम भूल गए हैं। तो हफ्ते में कुछ समय सिर्फ अपने पसंदीदा शौक के लिए हमें तय करना चाहिए। और छोटा छोटा ब्रेक भी लेना चाहिए ऑफिस या घर के कामों से। हाँ, बिल्कुल सही कहा, बहुत जरूरी है। और दिन भर की भागदौड़ से अगर मन थक गया है, तो मी टाइम जो लेते हैं हम, वो हमें मानसिक संतुलन भी देता है और हमें सुकून देता है। हाँ, और जो हमारा टेंशन होता है ना, तनाव, वो भी कम करता है और एनर्जी भी मिलती है इससे। आप देखिए मंदाकिनी जी, खुद के साथ समय बिताकर हम खुद की भावनाओं, जरूरतों और इच्छाओं को जो है ना, वो बेहतर समझ सकते हैं। बिल्कुल। अगर हमारा मन शांत होगा शेफाली, तो हमारे मन में नए विचार आएंगे और जो समस्याएं हमारे जीवन में चल भी रही हैं, उनके समाधान भी हम खुद ही खोज लेते हैं। हमें दूसरों की मदद के लिए नहीं जाना पड़ता कि हम दूसरों के पास जाकर अपनी समस्याओं का समाधान खोजें, क्योंकि हम अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालेंगे तो हमें सोचने का समय मिलेगा। अच्छा, और वैसे एक बात और भी है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि मी टाइम के में हमें समय निकालना चाहिए। कुछ वर्किंग लेडीज हैं जो सुबह से शाम जाती हैं, उनका आधे से ज्यादा वक्त ट्रेन में गुजरता है, ट्रैफिक में फंस जाती हैं, उनको जो ट्रैवलिंग होती है वो लंबी होती है। तो एक दिन मिलता है छुट्टी का, संडे, तो उसमें भी बहुत से काम रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ समय अपने लिए निकालना बहुत जरूरी होता है। ताकि वो संडे जब हम थोड़ा आराम कर लेंगे, तो नेक्स्ट डे मंडे हम एकदम फ्रेश होकर ऑफिस जाएंगे। हालांकि थोड़ा कहना आसान हो जाता है और करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक संडे ही हमें मिलता है कामकाजी महिलाओं को, क्योंकि उतने काम होते हैं शेफाली कि सारे काम संडे को ही याद आते हैं। सही बात है ना? अच्छा, कुछ लोग हैं मी टाइम को, आप अगर ये सोचिए कि हम आज हम मी टाइम मतलब अपना, हमारी एक संडे की छुट्टी है, हम फैमिली के साथ डिनर पे जाते हैं, हम बाहर जाएंगे, घूमने जाते हैं। लेकिन वो बहुत फ्रस्ट्रेट करता है कि आप ट्रैफिक में
फंस गए, हाँ। आप होटल में वेटिंग की लाइन में लगे हैं, आपने फूड ऑर्डर किया, आपको पसंदीदा खाना नहीं मिल पाया, तो वो जो आपका मी टाइम है ना, वो एक टेंशन भरा टाइम हो जाता है। हाँ, ये भी बात सही है। पर कई बार क्या होता है, हम मी टाइम से ये अर्थ ले रहे हैं, अभी जो हम बात कर रहे हैं कि हम एकांत खोजते हैं, अकेलापन खोजते हैं ना, कि हमें कहीं अकेलापन मिले, तन्हाई मिले, हम शांति से अपने बारे में सोचें। लेकिन जो महिलाएं ऐसा नहीं कर पाती, बाय द वे उनका परिवार बड़ा है, तो वो परिवार के साथ भी क्वालिटी टाइम बिता सकती है ना, फ्रेंड्स के साथ आप बिता सकती फोन हैं। कॉल्स पे बात बिल्कुल, कीजिए। आप और क्वालिटी टाइम पे अगर बिताते हैं तो खुद को समय ही दे रहे हैं, कहीं ना कहीं। और दोस्त तो साथ समय बिताने के लिए सबसे अच्छी एक मेडिसिन है। दोस्तों के साथ हम दिल की बातें शेयर करते हैं, अपने उलझने, अपने सुख दुख सब शेयर करते हैं। बिल्कुल, वो तो मैंने कहा ही था थोड़ी देर पहले कि वो हमारे लिए एक आश्रय की तरह होते हैं, जहां हम बैठकर, है ना, लेट कर, आराम करके बातें करते हैं, हमें एक पनाह मिलती है। दोस्त के पास जब हम जाते हैं तो अगर वो हमें उसका हाथ अगर हमारे हाथों पर भी है, हमारी फ्रेंड का, तो हमें लगता है जैसे किसी ने हमें पनाह दे दी है। हम उसके साथ बैठकर हंसते हैं, बोलते हैं, हमारे मित्रों के साथ अपने मन की बात कहते हैं। तो दोस्ती के रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए आज का दिन भी मनाया जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस है, उसका महत्व यही है कि मित्रता को पहचाना जाए और मित्रता के लिए समय निकाला जाए। बिल्कुल, और अगर आपके भी कोई मित्र हैं, दूर दराज में भी हैं, तो उनको विश कीजिए, और अगर आप कुछ फूलों का गुलदस्ता भेज सकते हैं तो वो बात ही अलग है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हमारे सखी सहेली में हमारे सभी सखी और सखा हमारे मित्र ही तो हैं। अब देखिए ना, हम लोगों को इमोजी के माध्यम से कितनी सारे भावनाएं व्यक्त हो जाती हैं, है ना? बिल्कुल, और जो हमारे श्रोता अभी हमें संदेश भेज रहे हैं फेसबुक पेज पर, उसे हम वही मानते हैं कि वो हमारे लिए मित्रता दिवस की शुभकामनाएं ही भेज रहे हैं। वो एक मित्र की भांति हमें बताते रहते हैं कि वो कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम में उन्हें क्या अच्छा लगा, इस कार्यक्रम में वो क्या चाहते हैं। जैसे एक मैसेज भी आया है कि आप और मैं, यानी शेफाली और मंदाकिनी, बहुत दिनों बाद आते हैं, और ये जोड़ी थोड़ा कम दिखाई देती है, मुझे ये जोड़ी बहुत पसंद है। तो ये उनका जो प्यार भरा संदेश है, वो हमारे लिए एक मित्र का ही संदेश है। बिल्कुल, और बस यही कहेंगे कि ये मित्रता हमेशा ऐसे ही कायम रहे, और तमाम मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और चलिए, और जो मी टाइम की बात की है, तो उसके लिए भी यही कहेंगे कि एक वादा कर ले खुद से कि हर दिन के जो 24 घंटे होते हैं उसमें कम से कम 20 मिनट तो निकालिए अपने लिए, है ना, ताकि जब आप अपने लिए समय निकालेंगे तो जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। बिल्कुल। तेरा दीवाना हूँ, इनकार नहीं, कैसे कह दूं कि मुझे प्यार नहीं। तेरा दीवाना हूँ, इनकार नहीं, कैसे कह दूं कि मुझे प्यार नहीं। कुछ शरारत तेरी आंखों की भी है, मैं अकेला ही गुनहगार नहीं। तूने मांगा तो दिया नजराना, तेरा दीवाना आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा।
अधूरा सा नजर आता हूँ। आज अपने में बहुत तेरी कमी पाता हूँ। तू नहीं है तू अधूरा सा नजर आता हूँ। मुझको आवारा समझते हैं तेरे गांव के लोग, तेरी सखियों में मैं बदनाम हुआ जाता हूँ। हर जुबां पर है, हर जुबां पर है मेरा अफसाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना। आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा। मुस्कुराने की अदा भी कातिल, सर झुकाने की अदा भी कातिल। मुस्कुराने की अदा भी कातिल, सर झुकाने की अदा भी कातिल। इश्क की बाहों में आते आते लौट जाने की अदा भी कातिल। कैसे कातिल से, कैसे कातिल से हुआ याराना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना। आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा, तेरे पूछे में तेरा दीवाना। आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा, खो बैठा, खो बैठा। आज दिल खो बैठा, आज दिल खो। मोहम्मद रफी का गाया ये गाना आप सुन रही हैं मंदाकिनी जी बड़े बिल्कुल। ध्यान से। देख रही हूँ मैं। हीर रांझा फिल्म का ये गीत था। जी, बिल्कुल। और कैफी आजमी के बोल मदन मोहन की तर्ज थी। एक शहर की याद, जहाँ से आप अवतरित हुए इस धरती पर, पहला मील का पत्थर तो वो है। उनके जीवन के कुछ अनकहे किस्से। 15-20 साल पहले पिताजी को एक दिन बताया कि पापा वो जो पूजा की अलमारी पे अखबार के नीचे जो आप लोग चेंज रखते थे, वहाँ से मैं कभी कभी पैसे चुराता आलू की टिक्कियाँ खाने के लिए। उन्होंने वो किया जो उनके मन ने कहा। तब मैं पिताजी के पास गया तो उनको बताया कि मुझे बम्बई जाना है, फिल्में बनाना चाहता हूँ। पसंद आई कहानी। अनुभव से समृद्ध लेखक और निर्देशक अनुभव सिन्हा। छोटी रातें लंबी हो जाती है। आ रहे हैं विविध भारती पर। आज के मेहमान 6 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। देख रही हूँ कमेंट से भर गया है बॉक्स ना। हमारे बिल्कुल। लिसनर ने सबको नमस्कार लिखा है और लिखा है, हाँ। नमस्ते शेफाली जी, मंदाकिनी जी एंड ऑल लिसनर्स, हैप्पी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे टू बोथ ऑफ यू एंड ऑल लिसनर्स। आगे लिखा है इन्होंने, इसका जवाब आप दीजिएगा कि शायद आपकी जोड़ी फर्स्ट टाइम आई है आज अरे। सखी सहेली में। तो हमें कहना पड़ेगा कि शायद आपने आज ये कार्यक्रम सुना है सखी सहेली, तभी आपको ऐसा लगा कि शेफाली और मंदाकिनी आज पहली बार आए हैं। ऐसी बात नहीं है, हम पहले भी कई बार आ
चुके हैं। आप लगातार कार्यक्रम सुनिए, तब आपको पता चलेगा, है ना। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो दोनों सखियां प्यारी भरी बातें करेंगी तो मजा आएगा। मी टाइम अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए बहुत जरूरी है। समय निकालने का एक सचेत प्रयास है। मी टाइम कई तरीकों से बिताया जा सकता है और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे नहाना, किताब पढ़ना, टहलने जाना, योग करना, बाल या नाखून संवारना और कई अन्य गतिविधियों के जरिए हासिल किया जा सकता है। जब तक आप अपने विचारों के साथ अकेले हैं और किसी भी गतिविधि के दौरान माइंडफुलनेस का अभ्यास कर रहे हैं, तब तक आप सफलतापूर्वक कुछ गुणवत्तापूर्ण टाइम बिता रहे हैं। तो इनको ये मी टाइम पर इन्होंने अपनी बात लिखी है। हमारी एक लिसनर ने और भी मी टाइम पर छोटी सी बात लिखी है कि ये हर किसी को आज सख्त जरूरत है मी टाइम की, खासकर रिटायरमेंट के बाद अपने गत गुजरी हुई जिंदगी का जो लेखा जोखा है उसके बारे में सोचें, अपने भविष्य के बारे में सोचना। और इन्होंने अपने लिए लिखा है कि मैंने तो अपनी बिजी जिंदगी में जो न कर सका वो करना चाहता था। क्या बात है। मुझे तबला सीखना था, वो मैं सीख रहा हूँ। सामाजिक कार्य में अपना योगदान नहीं दे सका, वो कर रहा हूँ। एक अखबार से जुड़ा हूँ और विविध भारती तो है ही। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। यानी लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। आप रिटायरमेंट के बाद एक नई जिंदगी नए तरीके से शुरू कर सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि दो सहेलियां तो बहुत बनी, तेरे पास आकर मेरा वक्त गुजर जाता है। ये विविध भारती कर विविध भारती से जुड़ी मेरी सभी सहेलियों के लिए है। आपका दिल से आभार, हमारी दोस्ती ऐसे ही बनी रहे। बिल्कुल। और एक साथी ने लिखा है कि किसी को अतिशीघ्र मित्र नहीं बना लेना चाहिए, क्योंकि मित्र कहने पर मित्रता को निभाना पड़ता है। इन्होंने बहुत गहरी बात लिखी है ये। और मित्रता को निभाने का उत्तरदायित्व तो बहुत कठिन है। आप सभी मित्रों को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस के अवसर पर हम अपने सबसे सच्चे दोस्त विविध भारती को शुभकामनाएं देते हैं और अपने मी टाइम में विविध भारती को भी शामिल करती हूँ, तभी तो नियमित रूप से गीतमाला और सखी सहेली भी मैं सुन पाती हूँ। बिल्कुल। और देखिए मित्रता दिवस के लिए कितने सारे मैसेजेस आए हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि हमारा एक मित्र है, वो 3 अगस्त को बेंगलोर से किसी निजी काम के लिए मुंबई आने वाला है और इसी बहाने हम सभी स्कूल के मित्र एक गेट टुगेदर रखने वाले हैं इस आने वाले रविवार को। क्या होता है इसी टाइम, इसे भी मी टाइम में ही हम शामिल कर सकते हैं। वही आप एक क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि दोस्ती ना उम्र देखती है, ना ही सरहदें। दोस्ती जात पात के दायरे को भी कहाँ मानती है और ना ही अमीरी गरीबी की छोटी सोच से ताल्लुक रखती है। ये दोस्ती ही तो है जो बस एक बार हो जाए तो फिर कब कहाँ किसकी सुनती है। वास्तव में दोस्ती के लिए तो जरूरी है विचारों का मिलना, एक दूसरे की मदद, सुख दुख साझा करने के लिए निस्वार्थ भाव से तत्पर रहना और मुश्किल घड़ी में कंधे पर हाथ रखकर चिंता मत करना और कहना कि मैं हूं ना, कहने वाला एक सच्चा दोस्त चाहिए। ये दोस्ती दूसरे शहर में रहने वाला भी निभा सकता है और कई बार तो ये दोस्ती 7 समंदर पार रह रहे लोगों से भी हो जाती है। सही बात है। और जैसा कि इन्होंने लिखा कि मैं हूं ना, ये एक बहुत ही गहरा शब्द है, क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं या हमारे घर वाले हैं, जब हम किसी भी ऐसे समय में होते हैं जहां बहुत चिंतित होते हैं, दुखी हैं, किसी का हाथ अपने कंधे पे पड़ जाए और कहते कि मैं हूं ना, तो समझ लीजिए सारे दुख जो है वो दर्द आपका वो खत्म हो जाए, उसी समय उड़ जाते हैं। एक श्रोता लिखती है कि मैं टाइम खुद से जुड़े खुद के लिए समय निकालने की विषय बहुत, पर ये नहीं कहूंगी कि केवल महिलाओं को अपने लिए समय निकालना चाहिए, बल्कि पुरुषों को भी अपने लिए समय निकालना चाहिए। जितने भी पुरुष इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो ये तो न सोचे कि ये बात सब महिलाओं के लिए कही जाती है, पुरुषों के लिए नहीं। हालांकि ये बात महिलाओं के लिए थोड़ा सा ज्यादा लागू होती है, क्योंकि वो घर के कामों में इतनी उलझी रहती है कि मुझे खुद को समय नहीं दे पाती हूँ। मैं कुछ ना कुछ काम करते ही रहना पड़ता है, लेकिन दिन में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कम से कम आधा घंटा खुद के लिए निकालें और इस पर खुद की हॉबीज पर भी वो ध्यान दे सकती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि महिलाओं और पुरुषों में बस यही है कि पुरुष को इन्होंने जैसे जो भी महिलाओं के लिए विशेष बताया है, तो पुरुषों को भी हम पीछे नहीं रख सकते हैं। ये सारी बातें पुरुषों पर भी लागू होती हैं। बिल्कुल। हमारी एक सखी ने लिखा है शायद कि सहेलियां जब मिलती हैं हंसी तितलियों सी उड़ती हैं, बातें झरने सी झरती हैं, आंखें अनकहे राज सुनाती, हवा कुछ ज्यादा इठलाती है, रात जाने कौन सी रागनी गाती है, दीवार
मंदाकिनी जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग जो मित्रता दिवस के जो हम ये पढ़ रहे थे, विचार संदेश पढ़ रहे थे, कुछ अपनी बीती बातें याद आ गई ना। अपने वो फ्रेंड्स का जो जमाना हुआ करता था जब हम लोग स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो वो सारे जमाने याद आ गए। बिल्कुल याद आ जाते हैं, और कई बार तो आंखें नम हो जाती हैं, और कई बार हुक उठ जाती है उन दोस्तों से फिर से मिलने के लिए, और लगता है कि जैसे पंख होते तो उड़ाती रे, है ना, रसिया तेरे पास। तो कई बार ऐसी दोस्ती कहाँ मिलती? हाँ, नहीं मिलती है। और वो दोस्त बहुत याद आती हैं, सखियां जिनके साथ हमने अपना बचपन बिताया, अपनी युवावस्था बिताई, कॉलेज का टाइम, क्वालिटी टाइम बिताया। न कोई चिंता, न कोई फिक्र, खिलखिलाती हंसी होती थी, उन्मुक्त हंसी होती थी, और हम होते थे। बिल्कुल। तो ये गाने में भी आप मुस्कुराइए। बिल्कुल मुस्कुराते। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। हाँ भाई मैं संदेश पढ़ रही थी, और मुझे लग रहा था कि शेफाली को पसंद करने वाले कितने हमारे श्रोतागण हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता तो दूं कि भाई ये गाना कौन सी फिल्म का था। हमारी बता सखियां दीजिए। सोच तो रही होंगी भाई कि इन्होंने बताया ही नहीं। बताइए। हाँ, ये 11 फिल्म का गाना था, किशोर कुमार की आवाज। वैसे सखियां जानती हैं, सखा जानते हैं, और अनजान की रचना थी, राजेश रोशन का संगीत था। हाँ, तो देखिए एक श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली प्रोग्राम में आज आप दोनों की बेस्ट जोड़ी है, और मित्रता दिवस की शुभकामनाएं मंदाकिनी जोशी।
जी। शेफाली कपूर, मुझे आपकी आवाज प्रोग्राम जो है सखी सहेली प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है आपकी आवाज के साथ। जब से चालू हुआ इस दिन से अब तक कोई प्रोग्राम मैं मिस नहीं करता, साथ में रिकॉर्डिंग भी कर लेता हूँ और यूट्यूब पे ये सखी सहेली प्रोग्राम पहले से अभी तक का इनके पास है भी। क्या बात है। जिसे कहते हैं सुधी श्रोता, मतलब कितने ध्यान लगन के साथ सुनते हैं। ये होता है स्नेह, है ना, जो श्रोता जब जुड़ता है किसी एंकर के साथ, किसी कमेंटेटर के साथ या जो प्रेजेंट कर रहा है प्रोग्राम, तो वो उसकी हर विधा से प्यार करता है, हर बात से उसको प्यार होता है। तो वो उनको आपकी आवाज पसंद है, आपके कार्यक्रम पसंद है, तो उनका कलेक्शन भी वो रखते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी, शेफाली जी, आप दोनों ही मेरी फेवरेट हैं। बहुत अच्छा आप बोलती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको सुना। और आज का टॉपिक जो मित्रता पर या दोस्ती पर है वो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। मतलब बचपन से लेकर आज तक स्कूल में, प्ले स्कूल के जो फ्रेंड्स थे, या आप कहिए कि प्राइमरी के, सेकेंडरी स्कूल के, कॉलेज के, हम सब जो भी फेसबुक में जुड़े हुए हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ फेसबुक को, ताकि हम आपसे एक दूसरे से जुड़ पाए हैं, सबकी जिंदगी के बारे में जानते हैं, कौन कहाँ है, कितने बच्चे हैं, हस्बैंड क्या करते हैं, क्या अच्छा लगता है, एक दूसरे से समय कैसे निकालते हैं। समय समय पर जिसको समय मिलता है हम लोग मिलते हैं। आज भी मेरा एक फ्रेंड है जो भोपाल में है, मैंने मेरे साथ पढ़ता था और सन 91 से मतलब हमारी मित्रता आज तक ज्यों की त्यों है, वैसी की वैसी कायम है। जब भी मिलते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, फैमिली टर्म भी बहुत अच्छे हैं। तो सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ और इतना ही कहूंगी कि अच्छे मित्र मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस भावनाओं का सम्मान करते हैं। और कितने दोस्त बने हैं विविध भारती के जरिए। बिल्कुल सही कहा आपने। कितने श्रोता आपस में जुड़े हैं, जिनका एक पारिवारिक संबंध हो जाता है, परिवार हो गया। बिल्कुल, जब हम अपने कार्यक्रमों में फेसबुक पेज खोलते हैं तब पता चलता है कि सभी श्रोता एक दूसरे से कितने गुथे हुए हैं, एक दूसरे के विचारों को सराहते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनके सुख दुख में भी साझा करते हैं। बिल्कुल, विचारों को साझा करते हैं। तो चलिए हम भी साझा करते हैं। हमारा अगला विषय क्या है? विषय जो है विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस है। ये दिन विशेष के अंतर्गत हम लेते हैं ये सेगमेंट। तो मानव तस्करी जो है शेफाली एक गंभीर अपराध है जो समूचे विश्व में लाखों लोगों को प्रभावित करता है और इसमें पीड़ितों को जबरन श्रम, यौन शोषण और अन्य प्रकार के शोषण में भी ढकेल दिया जाता है। बिल्कुल, और ये एक बहुत गंभीर विषय है मंदाकिनी जी। और प्रतिवर्ष 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस मनाते हैं। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पर संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य मानव तस्करी के बारे में जागरूकता पैदा करना और इस बुराई को हराने के लिए विश्वव्यापी प्रयास करना होता है। बिल्कुल, और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में ये भी कहा गया था कि मानव तस्करी, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी, एक अपराध है और मानव गरिमा, शारीरिक अखंडता, मानवाधिकारों और विकास के लिए एक गंभीर खतरा भी बना हुआ है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और इस दिन विश्व भर में विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, अभियान आयोजित होते हैं ताकि मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और जो पीड़ित हैं उन तक जो है वो सहायता पहुंच सके। बिल्कुल, और इसमें ऐसे कार्य हैं जिनके लिए सबसे अधिक तस्करी होती है, जैसे घरेलू सेवा है, यौन शोषण है, जबरन मजदूरी करवाना, बंधुआ मजदूरी करवाना, बाल श्रम और जबरन विवाह करवा देना। हाँ, और कभी कभी ऐसे भी इसको भी तस्करी के उसमें आ जाते हैं। जैसे कहीं कुछ लोग होते हैं जो विदेश में नौकरी करने जाना चाहते हैं, तो वो अनधिकृत जो एजेंट्स होते हैं उनके संपर्क में आ जाते हैं और उनसे पैसा ऐंठ लिया जाता है और उन्हें ये कहा जाता है कि उन्हें ले जाकर नौकरी दिलाई जाएगी, लेकिन वो किसी समस्या में फंस जाते हैं और फिर उस जाल से उन्हें निकलने में दिक्कत बहुत मुश्किल हो जाती है। कई तो निकल ही नहीं पाते ताउम्र और कई पूरी जिंदगी बिता देते हैं। सोचिए उनका अंत कितना बुरा होता है। तो हमेशा अधिकृत जो एजेंट्स हैं उनको संपर्क करें, उनके थ्रू जाएं और विशेष रूप से अपने अपने बच्चों का, घर वालों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तभी कोई कदम उठाना चाहिए। और 2025 का जो विषय रखा गया है वो ये है कि मानव तस्करी संगठित अपराध है, शोषण समाप्त करें। बिल्कुल, है ना, कितना बड़ा संदेश दिया गया है। और ये जो संदेश है ये हम सभी को मानना चाहिए, देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हमें हर जिंदगी के हर कदम को कितने कहते हैं ना कि सतर्कता के साथ एक एक कदम बढ़ाना है ना। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस है ये 2013 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है और इसका उद्देश्य वही है कि मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करना। वही बातें इन्होंने भी लिखी हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करी
होती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक श्रोता भी लिखते हैं कि मानव तस्करी को रोकने, दबाने और दंडित करने संबंधी जो प्रोटोकॉल के हैं वो मानव तस्करी को धमकी या बल प्रयोग या अन्य प्रकार के दबाव, अपहरण, धोखाधड़ी, छल, सत्ता या असुरक्षित स्थिति के दुरुपयोग या किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए शोषण के उद्देश्य से व्यक्तियों की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, आश्रय या प्राप्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। शोषण में कम से कम दूसरों के वैश्यावृत्ति या अन्य प्रकार की यौन शोषण, जबरन श्रम या सेवाएं, गुलामी जैसी प्रथाएं, दास्तां या अंगों को निकालना भी शामिल है। तो बिल्कुल बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हर मोड़ पर, जीवन के हर मोड़ पर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हम बढ़ेंगे आगे कार्यक्रम में, लेकिन एक संदेश हो जाए। जी बिल्कुल। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। जी, मेरा नाम डॉक्टर सुब्रतो गुहा है और मैं पूना, महाराष्ट्र में रहता हूँ। प्रोफेशन रहा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। दादी जी के पास एक पुरानी रेडियो हुआ करती थी और वो वाल्व वाला रेडियो था, और वो मॉर्निंग में जब रेडियो ऑन करती थी तो आकाशवाणी का जो वो सिग्नेचर ट्यून वो बजता था और वो मुझे अट्रैक्ट किया। तो उस समय मैं क्लास 5 में पढ़ता था और उसी से एक रेडियो सुनने का एक चस्का लगा। सवेरे 5:53 से जब पुणे विविध भारती स्टेशन का ओपनिंग होता है, फिर वंदनवार, फिर आपके भूले बिसरे गीत, फिर हम है राही प्यार के सारा प्रोग्राम्स मैं सुनता हूँ। दोपहर में सखी सहेली, हेलो फरमाइश हुआ या हेलो सहेली हुआ या आज के मेहमान हुआ या बॉम्बे टॉकीज हुआ या जो भी हुआ, संडे को तो खास करके उजाले उनकी यादों के सुनना ही सुनना है। अगर हम लोग एक नॉलेज अपग्रेडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आकाशवाणी से जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हम लोगों को मिलता है वाकई में एक काबिल तारीफ चीज है। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। तो चलिए मंदाकिनी जी, इस संदेश के बाद एक गाना हो जाए। बिल्कुल हो जाए। के सावन में जी डरे, रिम झिम तन पे पानी गिरे, मन में लगे आग सी। तुझको आंखों में छुपा लूं इस रात में, गजरा गजरा बह जाए गारी बरसात में। ओ तुझको आंखों में छुपा
बारिश का कितना अच्छा मौसम हो गया है और अंदर ये गाना मन में लगे आग सी, है ना। हाँ, और वैसे शेफाली, अच्छा हाँ बताना चाह रही थी ना, आप किस फिल्म से लिया है आपने इसे? ये आनंद बख्शी ने लिखा था। हाँ। और राहुल देव बर्मन का संगीत था, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। फिल्म का नाम तो सब जानते हैं कि जैसे को तैसा। अरे वाह, और क्या वैसे बात होना है। भी चाहिए कि जैसे को तैसा। ये तो एक कहावत है ना कि जैसे को तैसा। तैसा, हाँ। हाँ, तो बात चल रही थी कि मन में लगे आग सी। आपको पता है ना, जो देश के लिए कुर्बान हुए उनके भीतर भी एक आग जल रही थी देश के लिए, देश को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए, है ना। तो उन्हीं में से आज हम बात करने वाले हैं बसावन सिंह की, जो जरा याद करो कुर्बानी के आज के हमारे खास सेगमेंट में है बसावन सिंह। तो बसावन सिंह जो है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। और आज की पीढ़ी को शायद नहीं पता होगा कि आजादी की लड़ाई में जेल के भीतर सबसे अधिक दिनों तक भूख हड़ताल करने वाले स्वतंत्रता सेनानी बसावन सिंह ही थे। काला पानी की सजा पाने वाले व्यक्तियों को अगर छोड़ दें तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने बसावन सिंह की तरह इतना लंबा समय जेल में बिताया होगा। हाँ बिल्कुल। और 23 मार्च 1909 को जमालपुर वैशाली बिहार में जन्मे बसावन बाबू की औपचारिक शिक्षा जो थी वो 10वीं के बाद समाप्त हो गई, क्योंकि उन्होंने 1920 से 21 के जो असहयोग आंदोलन था उसमें भाग लिया था। और उसके बाद उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में हिस्सा लिया और फिर 1925 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी से वो जुड़ गए थे। बिल्कुल। और आजादी की लड़ाई में गिरफ्तार होने के 3 दिन के भीतर ही अगर हम बात करें तो पटना के बांदीपुर जेल से दीवार फांदकर भागने की बसावन सिंह की जो कथा है वो बहुत ही कम लोग भी जानते हैं। हाँ, इतना साहस था उनके अंदर, बहुत। और है ना। बसावन बाबू ने जिस साहस और बहादुरी के साथ जेल की दीवार फांदी थी मंदाकिनी जी, वो जो है बहुत ही एक जिसे कहते हैं हैरान कर देने वाली घटना थी। बिल्कुल लोमहर्षक घटना नहीं है वो, कोई कम लोमहर्षक घटना नहीं थी, बहुत बड़ी घटना थी। हाँ, जेल की दीवार फांदने के बाद जो था उनके पूरे शरीर में बबूल के कांटे चुभ गए थे। सोचो तो रोंगटे खड़े होते हैं। और उन्होंने उसी अवस्था में 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर अपने डॉक्टर मित्र के पास रुककर बबूल के कांटे निकलवाए थे और फिर वहां से वो भागकर भूमिगत हो गए थे। लेकिन बाद में उन्हें कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन्हें मोतिहारी जेल में भेज दिया गया था। और ऐसे ही गया जेल में 57 दिनों तक उनके द्वारा भूख हड़ताल किए जाने की घटना भी एक चौंका देने वाली घटना है। वो एक यादगार घटना बन गई और वो पूरी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी शेफाली, कि किस तरह बैकुंठ शुक्ला ने उनका अनशन तोड़वाने के लिए उनकी माँ को जेल बुलाया था। हाँ, लेकिन आप जानती हैं माँ ने उल्टे अपने पुत्र से क्या कहा? हाँ। उन्होंने कहा कि वो अनशन न तोड़ें और देश की रक्षा की लड़ाई में विजयी हो। बहुत बड़ी बात, एक इतने बड़े सपूत की माँ यही कह सकती है, यही कहेगी ना। और माँ और बेटे के देश प्रेम और आदर्श की जो ये अनोखी और यादगार घटना आज भी देखिए हम उसका जिक्र करते हैं और इससे पता चलता है मंदाकिनी जी की उनका पूरा परिवार जो था वो किस तरह आदर्शों और मूल्यों में जीने वाला था। बिल्कुल। और बसावन सिंह के त्याग और समर्पण की कहानी किसी भी महापुरुष की कहानी से कम नहीं है, और है ना। आजादी के बाद देखिए मजदूरों के हक के लिए वो लड़ने वाले प्रखर नेता भी थे, जिनके कारण जो डालमिया नगर के 3600 मजदूरों की नौकरी बहाल हुई थी। बिल्कुल। और इससे पहले वे आजादी की लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद टाटा लेबर एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। जी हाँ। और देश की आजादी का इतिहास मंदाकिनी जी बसावन बाबू के बिना अधूरा है और साथ ही मजदूर आंदोलन का इतिहास भी बसावन बाबू के बिना अधूरा है। तो देश के ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को हम नमन करते हैं।
तुझको इशारे, देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। किशोर कुमार का गाया गाना सबने सुना। इम्तिहान फिल्म से ये गीत हमने लिया था। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और आपकी नजर है इस वक्त कमेंट्स पर। मेरी नजर कमेंट्स पर नहीं है, पकौड़ियों पर है, लड्डू पर है। क्या बात है, क्या बात है भाई। हमारे एक साथी लिखते हैं कि बेसन के लड्डू बहुत स्वादिष्ट होते हैं और मुझे पसंद हैं। मुझे मेरी पत्नी ने बनाना सिखाया नहीं है, लेकिन खाना अच्छी तरह आता है। वही मेरा हाल है कि बनाना नहीं आता है, लेकिन खाना अच्छे से आता है। तो एक साथी ने लिखा है बेसन के चीले के बारे में कि इसकी रेसिपी भी इन्होंने दी है कि 1 कटोरी बेसन, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा बारीक कसा हुआ अदरक, जीरा, अजवाइन और साथ में हींग। लिखा है 1 कप पानी, स्वाद अनुसार नमक, बेसन में पानी डालकर पतला घोल तैयार करें, उसमें सभी चीजें डालें, थोड़ी देर के लिए रख छोड़ें और फिर नॉन स्टिक तवे पर आधा चम्मच तेल डालकर थोड़ा गर्म होने दें। फिर 1 सर्विस स्पून से घोल कर तवे पर डालकर फैला दें। आसपास से आधा चम्मच तेल डालें, फिर पलटकर सेक लें। चीला तैयार। अगर प्याज पसंद हो तो वो भी डाल सकते हैं, में चटनी के साथ सर्व करें। क्या बात है। और देखिए, एक ने बेसन की चक्की बनानी सिखाई है, जैसे हम बर्फी कहते हैं, बेसन की बर्फी। 1 किलो मोटे बेसन में 1 बड़ी कटोरी देसी घी डालकर उसे दूध से गूंथकर मुठिया बना लें। उसके बाद उसे देसी घी के मध्यम आंच पर तलें। तलने के पश्चात उन्हें तोड़कर ठंडा होने के पश्चात मिक्सी जार में दरदरा पीस लें। फिर चाशनी करीब 1 किलो शक्कर की चाशनी बनाकर उसमें इलायची पाउडर डालें। साथ ही मुठिया जैसे दरदरा करा है उसको भी डालें। नारियल बारीक करके डालें। सभी को चाशनी में मिक्स करके थोड़ी देर ढककर रख दें। ठंडा होने पर एक थाली में घी लगाकर इस मिश्रण को फैला दें। कुछ समय पश्चात मनचाहे आकार में काट कर खा सकते हैं। मुझे बहुत पसंद है और मैं ये बनाती भी रहती हूँ। क्या बात है। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि बेसन का नाम आते ही लड्डू याद आ जाते हैं। बेसन से कई चीजें बनती हैं। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े, बेसन के आलू, हरी मिर्च, प्याज और बैगन के भी पकौड़े बनाए जाते हैं। और लिखा है कि बेसन से स्वादिष्ट कढ़ी बनती है। कढ़ी भी पकौड़े वाली, प्याज की और मटर डालकर बनती है। पंजाब, हरियाणा में, दिल्ली में बड़े चाव से कढ़ी चावल खाए जाते हैं। मिठाई में बेसन के लड्डू, बूंदी वाले लड्डू बनाए जाते हैं और बेसन के चीले भी बनाए जाते हैं जो बहुत स्वादिष्ट और अच्छे होते हैं। चटनी के साथ खाने में मजा आता है। और एक ने लिखा है क्रिस्पी छिलका पकौड़ी बनाते हैं। आलू और परवल लें, नमक ले लें, लाल मिर्च ले लें, बेसन, चावल, आटा मतलब चावल का आटा, सरसों का तेल और गोल गोल बारीक कटा हुआ प्याज डाल सकते हैं। आलू और परवल सब्जी जब भी बनाए उनके छिलकों का प्रयोग आप क्रिस्पी छिलका पकौड़ी बनाने में कर सकती हैं। आलू और परवल दोनों के छिलकों को महीन महीन काटकर अच्छे धोकर पानी निथारकर छलनी में रखें। पानी निथर जाने के बाद चौड़े बर्तन में हल्का सा नमक लगाकर 5 से 10 मिनट तक रख दें। अब इसमें बेसन, चावल का आटा, नमक और लाल मिर्च सभी प्रकार अच्छे से मिक्स कर दें। सामग्रियों को कढ़ाई में तेल गर्म होने पर पकौड़े की तरह लाल लाल तलें। प्लेन निकालकर ऊपर से गोल बारीक कटे प्याज से डेकोरेट कर सकते हैं। हरा धनिया और टमाटर चटनी के साथ क्रिस्पी छिलका पकौड़ी तैयार है। तो चलिए हम भी खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अरे अरे ए ए ए ए हवा के साथ साथ, अरे रे, घटा के संग संग, संभलना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझले के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझले के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला
मौसम है बड़ा सुहाना, पे अपना दिल भी है दीवाना। पर्वत से आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल और साथी चल। मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, वो साथी चल। अपनी आंखों में बसने दे, तू बन के काजल, वो साथी चल। मुझे लेके साथ चल, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, वो साथी चल। हाँ, तो यही सीता और गीता फिल्म का ये गाना था। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, और ये गाना सबको बहुत पसंद आया होगा। और यही गाना बना आज के सखी सहेली कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और अब समय नहीं है कि हमें भी चलना होगा, है ना, बिल्कुल। तो साथ ही चले। बस ये